जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं कि पंचायत आम चुनाव में जितने मतदान कार्य में कर्मियों को ड्यूटी लगाया गया है उसे कितने राशि का भुगतान किया जाएगा। यहां पर देखिए एक आदेश है समाहरणालय नवादा के द्वारा, जिसमें यहां पर पीठासीन अधिकारी को 500 रुपये प्रतिदिन की दर से 3 दिन का 1500 रुपये प्रशिक्षण के लिए, 500 रुपये प्रतिदिन मतदान कार्य के लिए 3 दिन का 1500 रुपये एवं भोजन के लिए 250 रुपये। तो इस हिसाब से पीठासीन अधिकारी को जो है 3250 रुपये भुगतान किया जाएगा। उसके बाद मतदान अधिकारी 1 और 2 को 375 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण के लिए यानी 3 दिन का 1125 रुपये और मतदान कार्य के लिए 375 रुपये प्रतिदिन की दर से 1125 रुपये और भोजन के लिए 250 रुपये। तो इस हिसाब से मतदान अधिकारी 1 और 2 को 2500 रुपये और मतदान अधिकारी 3A, 3B, 3C को 250 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण कार्य के लिए 3 दिन का 750 रुपये और 250 रुपये प्रतिदिन मतदान कार्य के लिए 3 दिन का 750 रुपये और 250 रुपये नाश्ता या भोजन का। तो इस हिसाब से उसे 1750 रुपये भुगतान किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम सेक्टर पदाधिकारी या गश्ती दल पदाधिकारी जो होगा उसे 500 रुपये प्रशिक्षण कार्य के लिए, जिसमें उसका प्रशिक्षण जो है 1 दिन का होगा तो 500 रुपये प्रशिक्षण का हो गया और 2000 रुपये जो है मतदान कार्य के लिए एक मुश्त दिया जाएगा और 250 रुपये नाश्ता। इस हिसाब से कुल मिलाकर उसे 2750 रुपये भुगतान किया जाएगा। और सरकारी जो चालक होगा यानी ड्राइवर जो है उसे केवल मतदान कार्य के लिए लगाया जाएगा तो उसे 375 रुपये जो है 3 दिन का 1125 रुपये हो जाता है और 250 रुपये नाश्ता का। तो इस हिसाब से सरकारी जो भी ड्राइवर है उसे 1375 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद मतगणना पर्यवेक्षक के लिए प्रशिक्षण के लिए 1 दिन का 500 रुपये, उसके बाद मतगणना के लिए 1 दिन का 500 यानी कुल मिलाकर उसे 1000 रुपये और मतगणना जो सहायक होगा उसे 375 रुपये प्रशिक्षण के लिए और 375 रुपये मतगणना के लिए यानी मतगणना सहायक को कुल मिलाकर यहाँ पर 750 रुपये भुगतान होगा। और मतगणना जो अनुसेवक होगा उसे 250 रुपये प्रशिक्षण और 250 रुपये मतगणना के लिए, तो इस हिसाब से उसे 500 रुपये। और माइक्रो प्रेक्षक जो होगा मतदान के लिए उसे 500 रुपये ट्रेनिंग के लिए और 2000 एक मुश्त मतदान कार्य के लिए और 250 रुपये नाश्ता। इस हिसाब से माइक्रो प्रेक्षक जो मतदान हेतु है उसे 2750 रुपये और माइक्रो प्रेक्षक जो मतगणना के लिए है उसे 500 रुपये ट्रेनिंग के लिए और 500 रुपये मतगणना कार्य के दिन। तो इस हिसाब से उसको जो है कुल मिलाकर 1000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस निरीक्षक जो होगा या पुलिस अवर निरीक्षक उसे 500 रुपये ट्रेनिंग के लिए और मतदान कार्य के लिए 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1500 रुपये और 250 नाश्ता के लिए। इस हिसाब से उसे कुल मिलाकर 2250 रुपये। और सहायक अवर निरीक्षक या हवलदार या सिपाही को 375 रुपये ट्रेनिंग के लिए, 375 रुपये प्रतिदिन के दर से 3 दिन का मतदान कार्य के लिए 1125 रुपये और 250 रुपये नाश्ता का। इस हिसाब से उसे 1750 रुपये भुगतान किया जाएगा। और चौकीदार, वफादार, दलपति, एनसीसी कैडेट, स्कॉट गार्ड इसे 250 रुपये प्रशिक्षण का, 250 रुपये प्रतिदिन की दर से 3 दिन का 750 रुपये मतदान कार्य के लिए और 250 रुपये नाश्ता के लिए। इस हिसाब से उसे 1250 रुपये भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भी कुछ लिस्ट दिया है, जिसमें गृह रक्षक को निर्धारित जो दैनिक भत्ता है वो दिया जाएगा। राज्य स्तर का, प्रमंडल स्तर का, जिला स्तर का या अनुमंडल स्तर का जो मास्टर ट्रेनर है उसे एक मुश्त 2000। उसके बाद प्रधानसी महिलाओं के पहचान हेतु जो प्रतिनियुक्त कर्मी होगा उसे 1 दिन का केवल 250 रुपये भुगतान किया जाएगा। ये केवल एक बार का पेमेंट है। यदि दोबारा कहीं ड्यूटी लगाता है किसी कर्मी को तो उसे फिर से ट्रेनिंग का पेमेंट नहीं दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग का पेमेंट जो है वो कट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो शेष राशि यहाँ पर दिया है यही केवल उसे भुगतान किया जाएगा। यानी दोबारा या तीसरे बार यदि किसी का ड्यूटी लगता है तो उसे ट्रेनिंग का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसे कम से कम एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।